नमस्कार, मैं हूं अंजलि बंसल। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है भिवानी हलचल पर। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर गोवंश को कराया गुड़ व जौ से बने आयुर्वेदिक सेतु का सेवन। अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में किया गोरक्षा दल सदस्यों ने आयोजन। सड़क हादसे में हुई हलवाई की मौत, बेकाबू ट्रक ने था कुचला। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नहरों में लगा रहे डुबकी, हिदायतों का भी नहीं हो रहा कोई असर। 31 जुलाई तक होगा नए मतदाताओं का पंजीकरण, अब घर बैठे ही बनवा सकेंगे नया वोट। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को निर्जला एकादशी की पूर्व संध्या पर शहर में गोरक्षा दल सदस्यों द्वारा बाबा जहरगिरी आश्रम के संत अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में गोवंश को गुड़ व जौ से बने आयुर्वेदिक सेतु का सेवन करवाया गया। इस दौरान सैकड़ों गो भक्त शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंश को गर्मी से बचाव के लिए उन्हें सेतु का सेवन करते हुए दिखाई दिए। स्थानीय पतराम गेट क्षेत्र स्थित गौशाला से गौ सेवा दल के सदस्यों ने संत अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में शहर भर में घूमकर सड़कों पर विचरण कर रही गोवंश को गुड़ एवं जौ से बने आयुर्वेदिक सेतु का सेवन करवाया। इस दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गोरक्षा दल सदस्यों ने जगह जगह गोवंश को गर्मी से बचाव के लिए सेतु का सेवन करवाया। उनका कहना था कि इस आयुर्वेदिक मिश्रण से गोवंश की पाचन शक्ति मजबूत होती है, वहीं उन्हें गर्मी से भी बचाव मिलता है। इस अवसर पर गोरक्षा दल सदस्य संजय परमार सहित सैकड़ों गो भक्तों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। बीती देर शाम को अनाज मंडी के समीप बेकाबू ट्रक ने एक अधेड़ व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हलवाई का काम करता था, जो पैदल ही अपने घर लौट रहा था कि इसी समय यह हादसा हो गया। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही आरंभ कर दी है। स्थानीय दिनोद रोड जीतूवाला जोहर क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय रतनलाल अनाज मंडी क्षेत्र से पैदल ही अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारते हुए कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हलवाई का काम करता था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। वहीं ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है। सर वो काम करके आ रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, उसी टाइम अचानक ट्रक आया और उन्हें कुचल दिया। शाम को एक एक्सीडेंट की इतला प्राप्त हुई थी और उस इतला पर मैं मौका पर पहुंचा। मौका पर उसके डेड बॉडी को एक्सीडेंट से मौत हुई टैंकर से, और डेड बॉडी को कब्जा में लेकर के उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए कागज तैयार किए गए हैं और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीषण गर्मी से निजात पाने के चक्कर में बच्चे या फिर जवान सभी मजे से नहरों के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा नहरों में न नहाने की सख्त हिदायतें दी गई है। इन युवाओं पर इन हिदायतों का कोई असर नहीं हो रहा है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। जून माह की शुरुआत में ही गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में युवा गर्मी से निजात पाने के चक्कर में नहर के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। ये युवा इस बात से अनजान नहीं है कि यहाँ नहाने के चक्कर में कई युवा तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, मगर नहाने का लालच उन पर इतना हावी होता है कि वो खुद को ही नहीं रोक पाते। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा भी नहरों या फिर वाटर टैंकों के अंदर नहाना सख्त मना है। इन इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है, मगर इसके बावजूद खुलेआम युवा नहरों के अंदर डुबकी लगाते हुए देखे जा सकते हैं। गर्मी है, ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए बच्चे यहाँ थोड़ा अपना छुट्टियों का आनंद लेने के लिए भी आए हुए हैं। बस यही है, बच्चे नहा लेंगे और दिन में लाइट आ जाएगी, उसमें जाकर रेस्ट कर लेंगे, इसी से ये तिगाना गांव से 3 किलोमीटर दूर है भिवानी की तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सुबह नहाने के लिए यहाँ जाते हैं। 11 बजे तक नहाएंगे और फिर बाद में लाइट आ जाएगी, जाके आराम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब घर बैठे ही नया वोट बनवाना संभव हो पाएगा। इसके लिए ERO.net की वेबसाइट पर आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं वोट बनवाने का कार्य 31 जुलाई तक किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 से 31 जुलाई तक नए मतदाताओं के वोट बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए BLO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि घर बैठे ही लोग अपने वोट बनवा पाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ERO.net की वेबसाइट पर आवेदन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। इस वेबसाइट के जरिए नए मतदाता अपना पंजीकरण करवा पाएंगे। इतना ही नहीं, बूथ स्तर पर अधिकारी घर घर जाकर भी सर्वेक्षण करेंगे। गौरतलब होगा कि 1 जनवरी 2017 को जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो चुकी है, उसे मत बनवाने का अधिकार प्राप्त है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो जो भी पात्र युवा जिसकी उम्र 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष हो चुकी है, वो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने का कष्ट करें, ताकि हम अपने लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत कर सकें। शहर की राजपूत धर्मशाला में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश भर से डेलीगेट्स ने भाग लिया और संगठन की विभिन्न गतिविधियों को लेकर कर्मचारियों के बीच विचार में मंथन किया। स्थानीय राजपूत धर्मशाला में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे डेलीगेट्स ने संगठन की विभिन्न गतिविधियों के संचालन को लेकर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर संगठन द्वारा पिछले 2 साल के दौरान चलाई गई कर्मचारी हितैषी गतिविधियों एवं आंदोलन पर भी मंथन हुआ। वहीं संगठन की नई कार्यकारिणी का भी गठन के लिए उपस्थित कर्मचारियों से राय मशविरा किया गया। यूनियन नेताओं ने बताया कि संगठन के हर 2 वर्ष में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें संगठन कर्मचारियों के लिए किए गए आंदोलन एवं संघर्ष में कामयाबी और नाकामियों पर मंथन करता है। इसके अलावा संगठन की अगले 2 साल तक की गतिविधियों का भी निर्धारण किया जाता है, जिस पर भी कर्मचारी काम करेंगे। देखिए, हमारा शेड्यूल सम्मेलन है यूनियन का, और आज भिवानी के अंदर ये सम्मेलन हो रहा है। जहाँ तक सरकार की बात है, आज हम सरकार के साथ आने वाले आंदोलन की चर्चा करेंगे। सरकार को 2.5 साल बने हुए होंगे। सरकार ने आज तक अपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। आज हमारा ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, इसमें हम अपने संघर्ष की आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसमें पिछले साल हमने आंदोलन किया था। हमारे जो प्राइवेट की थी 19 सब डिवीजन, वो भी आज इट इज पेंडिंग। आज भी कैशलेस मेडिकल हमारा वो पेंडिंग है, जो कि आज कर्मचारी की अहम जरूरत है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज क्योंकि हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर गोवंश को कराया गुड़ व जौ से बने आयुर्वेदिक सेतु का सेवन। अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में किया गोरक्षा दल सदस्यों ने आयोजन। सड़क हादसे में हुई हलवाई की मौत, बेकाबू ट्रक ने था कुचला। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नहरों में लगा रहे डुबकी, हिदायतों का भी नहीं हो रहा कोई असर। 31 जुलाई तक होगा नए मतदाताओं का पंजीकरण, अब घर बैठे ही बनवा सकेंगे नया वोट। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ आयोजित। फिलहाल आज इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन भिवानी हलचल में खबरों का दौर जारी है, तो अगले प्रसारण के लिए बने रहिएगा भिवानी हलचल के साथ। नमस्कार।